जय हिंद दोस्तों, मैं हरजीत कुमार। आज मैं बताने वाला हूँ आपको मिडिल ईस्ट में हो रहे वार के अबाउट में। तो हम बेसिक से समझेंगे कि ये बकलोलों ने क्या क्या कर रहे हैं और इससे इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। और साथ में ये भी समझेंगे कि लॉस किसका सबसे ज्यादा हो रहा है, इजराइल, अमेरिका हो रहा है, ईरान का हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना। आप बने रहिए इस वीडियो में। हम इन बेवकूफों के बारे में, अमेरिका, इजराइल, इन सब, देखो अमेरिका जो है ना, वो बहुत बेवकूफ इंसान है। पावरफुल तो बहुत है लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है। आप कॉमन देखिए, आप अपने गांव में देखे होंगे, जो लोग थोड़ा दिमाग के कम होते हैं ना, जिनकी मोट बुद्धि होती है, उसके पास पावर बहुत होता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा रहे हैं। ट्रम्प जो है ना, उसी प्रकार का, इसके पास पावर तो बहुत है लेकिन उसके पास दिमाग जो है ना, एकदम कम है। समझ में आ रहा है? इसके पास दिमाग जो है ना, एकदम कम। आप घरेलू गांव में देखोगे, जो लोग थोड़ा मतलब मोट बुद्धि के होते होंगे, उनसे आप कितना भी काम करा लीजिए, वो थकते नहीं है। पूरी काम लगन के साथ करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ट्रम्पा है, इनको मतलब इतनी पावर दे दी गई है, मतलब इनके पास इतनी पावर है कि अपनी पावर का जो इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, किस जगह पे करना है, सही करना है, गलत करना है, इस बकलोल को पता ही नहीं है। समझ में आ रहा? अब समझते हैं। देखिए, ईरान 28, देखिए, जो अमेरिका है, अमेरिका अमेरिका प्लस इजराइल, इजराइल, ठीक है। अगर एक तरीके से कहा जाए, जो इजराइल है ना, वो अमेरिका को कंट्रोल कर लिया एकदम से। क्या चीजें उसको मिल गया है कि एकदम से कंट्रोल करके रखा है अमेरिका को। समझ में आ रहा? एकदम जो ये कह रहा वो ये कर रहा। रखेल टाइप का बन गया एकदम से, जो भी इतनी पावरफुल है। समझ में आ रहा? अब समझिए, 28 मार्च, सॉरी 28 फरवरी, 28 फरवरी 2026, ठीक है, एक मिसाइल गिरती है ईरान की जगह पर। ईरान में एक मिसाइल गिरती है 28 मार्च 2026 को, जिसमें अली खामनेई, वहां के लीडर जो है, वो मारे गए। लीडर का मतलब वहां के जो गवर्नमेंट है, जो भी है, जैसे भी चलता है, खामनेई, अली खामनेई, खामनेई, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब समझिए, 28 फरवरी को अमेरिका प्लस इजराइल ने मिलकर एक मिसाइल जो है फायर करते हैं। वो आके कहां पर गिरता है? ईरान में। और ईरान में गिरने से किसकी मृत्यु हो जाती है? अली खामने, अली खामने की मृत्यु हो जाती है। फिर अली खामने के मरने के बाद ईरान भी कहता है कि हम इसका रिवेंज लेंगे। समझ में आ रहा? इसका रिवेंज लेंगे। समझिए, अमेरिका प्लस इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन, जिसका नाम है, मैं इरेज करके लिखता हूं, ऑपरेशन ऑपरेशन लायंस रोड, लायंस रोड। ये ऑपरेशन चलाते हैं मिलकर, अमेरिका प्लस इजराइल ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाते हैं, लायंस रोड। लायंस का मतलब ये क्या होता है? शक्तिशाली। लायंस का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। लायंस का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। लायंस का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। समझ में आ रहा? अपनी शक्ति का वो क्या करना चाहते हैं? प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो लायंस रोड एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के थ्रू उन्होंने, ऑपरेशन के थ्रू 28 मार्च 2026 को मिसाइल ब्लास्ट करते हैं, मतलब फायर करते हैं, जिसमें अली खामनेई मारे जाते हैं, ईरान के जो लीडर है, ठीक है, ईरान के जो लीडर, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बदले में समझिए, इसके बदले में ईरान क्या करता है? ईरान ने भी क्या किया? ईरान ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो क्या कर दिया? मारा किस पर? इजराइल पर, ठीक है।
इसके बदले में समझिए लगभग 200 प्लस मिसाइल अब तक मिसाइल ईरान ने इजराइल पर मार चुका है। समझ में आ रहा? ये जरूरी है कि जो है 200 प्लस, ठीक है, 200 प्लस मिसाइल जो है मार चुका है ईरान। अब ये मिसाइल इजराइल पर भी पड़े हैं और आसपास के जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है उस पर भी दागे गए हैं, ठीक है। अब समझिए इस वजह से ये वार जो है कैसा बन गया, ये वार रीजनल बन गया। कैसा हो गया? रीजनल बन गया। मतलब आसपास के जितने भी कंट्री है, यूएई, दुबई, यमन, जो भी है, अब ये क्या कर रहा, ईरान एकदम सब पर मिसाइल गिरा रहा, धड़ाधड़ सबको आसपास में जितने भी है सबको मारा, किसी को छोड़ ही नहीं रहा। जितने भी मिलिट्री कैंप है अमेरिका के, मतलब बेस है, सैन्य अड्डा है, उन सब जगहों पर मारा, जिससे जो है ग्लोबल इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आप समझिए ग्लोबल इंपैक्ट क्या होती है? ग्लोबल इंपैक्ट मतलब समझिए गैस की कमी हो रही है। आप समझिए मिडिल ईस्ट से जो ईरान है, ईरान गैस जो एक्सपोर्ट करता है, ऑयल एक्सपोर्ट करता है, समझ में आ रहा? इन सब का एक्सपोर्ट ईरान करता है। अभी जो जिस स्टेट ऑफ हार्मोज से आता है उसको भी बंद कर दिया है ईरान ने, समझिए उसको भी नहीं खोला, जिससे ये पूरा इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट से लेकर पूरे इधर एशिया में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन बेवकूफों की वजह से आज बहुत बड़े, जैसे भारत देश हो गया और भी कई देश हैं, जितने भी आयल से जो आते हैं उस साइड से, अब ना आने की वजह से यहाँ पर जो है आप समझिए कि कितनी प्राइसेस बढ़ सकती है। लेकिन इनको क्या करना है? इनको तो वार करना, अपनी पौध दिखाना है। समझ में आ रहा? अब आगे समझिए, इन दोनों की वजह से ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट, अब 200 मिसाइल अब ईरान ने लगभग इजराइल पर मारा और अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं उस पर भी मारा, ठीक है। अब समझिए, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान ही मारा, इजराइल भी मारा, अमेरिका भी, ये दोनों मिलकर ईरान को मार रहे हैं। अब समझिए जहां एक लोग हो युद्ध में और अलग से दो लोग हो, जो अकेला है वही हारेगा। समझ में आ रहा? उसको ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, और जो दो लोग मिलकर मार रहे हैं उसको तो थोड़ा कम नुकसान देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा? तो अगर हम मृत्यु की बात करें कि लगभग कितने लोग मारे जा चुके हैं, तो ईरान में समझिए, ईरान में लगभग 1000 प्लस लोग मारे जा चुके हैं और 12,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अगर यही बात करें हम इजराइल की, अगर हम ईरान की बात करें, ईरान में लगभग 1000 लोग मारे जा चुके हैं और 12,000 से भी ज्यादा लोग क्या है, इंजर्ड है, मतलब घायल हो चुके हैं। अगर इजराइल की बात की जाए, अगर यहाँ पर हम इजराइल की बात करते हैं, इजराइल की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके बहुत कम मारे गए, लगभग 15 से 20 सैनिक मारे जा चुके हैं, 15 से 20 सैनिक मारे जा चुके हैं। चलो 12 से 20 ही हम कर देते हैं सैनिक, और लगभग 1000 लोग इंजर्ड हैं, ठीक है। 1000 लोग जो है घायल है। तो नुकसान किसका हो रहा? ईरान का हो रहा। अमेरिका की बात करें, अगर अमेरिका की बात हम करते हैं, अब तक समझिए 28 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक हम कहानी बता रहे हैं। अमेरिका की बात की जाए तो लगभग मान के चलिए 5 सैनिक जो है अमेरिका के मारे जा चुके हैं, लगभग इससे ज्यादा 20 से 25 लोग क्या है घायल है। ये पूरा सेफ है, इसको कुछ नहीं हो रहा। अब समझिए अमेरिका का जो बेस है उसी के ईरान से मारा। ऐसा नहीं कि अमेरिका, ईरान जो है अमेरिका को जाके मारा, अमेरिका वहां पर इतनी दूरी पर। अरे भाई समझिए 13,000 किलोमीटर पहुंच जाएगा मारने, इतनी रेंज वाली मिसाइल ईरान के पास है ही नहीं। ईरान के पास इतनी रेंज वाली कोई मिसाइल नहीं है। समझ में आ रहा? उसका जो सेजिल मिसाइल है, सेजिल, जो उसका सेजिल मिसाइल है, वही लगभग 2000 किलोमीटर उसका हाईएस्ट रेंज है। समझ में आ रहा? अब समझिए इतनी रेंज वाला 13,000 किलोमीटर जाएगा मार करने, नहीं जाएगा। तो इस वजह से एकदम पगलाया हुआ, जब से खामनेई मारे गए हैं
खामनेई के मरने के बाद अब ये जहां पा रहा वही मिसाइल दाग रहा। ईरान जो है जहां इसको लग रहा है कि हाँ अमेरिकी सैंड बेस है, सैंड अड्डा है, वो वहां पर वार कर रहा है। समझ में आ रहा, उसको वीक करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए और उन सबको वीक करने के लिए, तो वो जहां पर पा रहा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अमेरिकी सैन्य बेस है, तो उसको मार रहा है। यूएई में मार रहा, दुबई में मार रहा है, कतर में मार रहा है, जहां पा रहा वही मार रहा। समझ में आ रहा, इससे समझिए, इससे ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब जो भी जहाजे ऑयल लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस पे मतलब जो अमेरिका, जो ईरान जो है अमेरिका और इजराइल वाले जहाज पर जो है मिसाइल मार रहा। समझ में आ रहा। अब अब उस वार में ऐसा नहीं कि भारत की जहाज जाएगी तो भारत पे नहीं गिर सकती है, कोई भी मिसाइल आके गिर सकती है, जरूरी नहीं कि भारत को मारा जा रहा, नहीं, वो आके गिर भी तो सकता है। समझ में आ रहा, तो इससे जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल इम्पैक्ट पर। जो प्राइसेस है बढ़ती चली जा रही है। समझ में आ रहा, प्राइसेस क्या हो रही बढ़ गई है, इतना समझ में आ गया। 28 फरवरी को याद रखिएगा, 28 फरवरी को खामनेई की मृत्यु होती है। खामनेई की, खामनेई, खामनेई की मृत्यु 28 फरवरी को, अली खामनेई की मृत्यु 28। ऑपरेशन समझिए, ऑपरेशन लाइव रोड चलाया गया था, इस वजह से इनकी मृत्यु हुई थी और उन्होंने मिसाइलें छोड़ी थी। अब समझिए, ईरान ने लगभग, मैंने कहा दो, इतना इसका तो अगर देखा जाए कितने लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल की बात करें तो 12 से 20 लोग मारे जा चुके हैं, लगभग इतने लोग घायल हो चुके हैं। अमेरिका की बात की जाए तो 5 सैनिक इसके लगभग मारे जा चुके हैं और लगभग 20 से 25 लोग घायल हो चुके हैं। तो नुकसान सबसे ज्यादा किसका हो रहा, ईरान का हो रहा। समझ में आ रहा, ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा पड़ रहा। आगे हम समझते हैं, ईरान के लगभग, समझिए ईरान के लगभग जो है 600 प्लस साइट पर, 600 प्लस साइट पर मिसाइलें छोड़ी गई, मिसाइलें, मिसाइल जो है दागी गई 600 प्लस। इसका जो बेस है, अब उसमें देखिए न्यूक्लियर साइड भी इन्वॉल्व है, न्यूक्लियर साइड भी इन्वॉल्व है, मिलिट्री, मिलिट्री कैंप भी है, ठीक है, और भी ड्रोन, ड्रोन से जो ड्रोन्स होते हैं जहां पर ड्रोन्स बनाता है वो सब चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें। अगर ऑयल की बात की जाए तो ऑयल भी, पार्स में भी मार दिया, बहुत सारी जगहों पर मिसाइल छोड़ रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा साइड पर इसके दागे गए मिसाइल। तो ईरान का इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा, ठीक है। ईरान के लगभग मैंने लिखा 660 से ज्यादा इन्होंने मतलब तबाह कर दिया, हमारे मिसाइल तबाह कर दिया गया है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, ये कौन सी मिसाइल, ईरान क्या यूज कर रहा, मिसाइलों में क्या यूज कर रहा, अमेरिका क्या यूज कर रहा। अमेरिका देखिए पावरफुल कंट्री है और वो अपने एडवांस वेपन को लेकर मार रहा है ईरान को। समझ में आ रहा है, ईरान को अपने एडवांस वेपन से मार रहा है, इसराइल को भी दे रहा है, लो मारो मारो उसको मारो। समझ में आ रहा है, वो तो एकदम साथ में उसको ही मार रहा है, दे रहा है, जितने भी एडवांस वेपन से दे रहे हैं उसको मारेंगे। ईरान के पास क्या, ईरान का सबसे अगर कोई हेल्पफुल है तो उसका ड्रोन है, क्लस्टर बॉम्ब है। क्लस्टर बॉम्ब का मतलब ये होता है, क्लस्टर बॉम्ब जो होता है, क्लस्टर मिसाइल जो होती है, वो अपने साथ ढेर सारा बॉम्ब, छोटे छोटे बॉम्ब लेकर बहुत ज्यादा लेकर उड़ सकती है, ठीक है, मतलब मिसाइल मार सकती है। तो वो सिविलियंस के लिए ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, सिविलियंस के लिए ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक, सिविलियंस के लिए मतलब नागरिक के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, सिविलियंस, ठीक है, सिविलियंस के लिए ज्यादा दिक्कत हो जाती है। क्लस्टर बॉम्ब का यूज कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है, ठीक है। और उसका मतलब उसको रोकने के लिए, जो मिसाइल रोकने के लिए होती है, वो एक है इजराइल, इजराइल का है आयरन डोम। आयरन डोम क्या करता है, ये हवा में ये क्या करते हैं, मिसाइल को मार देती है। अब अगर हम इनकी वेपन्स की बात करें, लड़ाई की बात करें, ये क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ईरान जो है, ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से मार रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर रहा है, ठीक है।
ईरान। अब इसके पास कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स कई कई नाम के हैं, जैसे शाहबाद, 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 क्या लिख रहे हैं, शाहबाद 3, ठीक है, ये मिसाइल है शाहबाद 3 मिसाइल। अब समझिए इसकी जो रेंज है लगभग 1300 किलोमीटर है, इसकी जो रेंज है लगभग 1300 किलोमीटर, मतलब इजराइल को मारने के लिए ये भी मिसाइल यूज कर रहा है, ठीक है। और भी है इसके, और भी है इसके मिसाइल, उसकी मिसाइल फतेह, एक है फतेह, एक क्या है, फतेह है, फतेह 110 करके है। इसकी लगभग रेंज है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इसकी रेंज है लगभग, समझ में आ रहा, 300 किलोमीटर रेंज इसकी लगभग है। अगर स्पीड की बात की जाए, स्पीड की बात की जाए तो इस मॉक लगभग 3+ है, 3+ मॉक, इतनी स्पीड से इसकी मिसाइल चल रही है, समझ में आ रहा। ये सब इसकी क्या है, मिसाइल है। एक है जोल्फागर, जोल्फागर मिसाइल है, एक है क्या उनसा, जोल्फागर, जोल्फागर मिसाइल, ये सब मिसाइलों का यूज कर रहा, समझ में आ रहा। इसकी रेंज लगभग जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटे है, 700 किलोमीटर प्रति घंटे, 700 किलोमीटर प्रति घंटे, ये सब मिसाइल इजराइल पर ये जो फायर कर रहा है। अगर हम इसका पिक दिखाए आप लोगों को तो देखिए, ये रहा शाहबाद 3 मिसाइल, ठीक है। इसका रेंज मैंने कितना बताया, लगभग 3+, इसका भी है 3+, समझ में आ रहा है। 3+ का मतलब ये हुआ कि अगर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 12, 10, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा, समझ में आ रहा है। इतने 1029 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल चल रही है, देख रहे हैं आप। ये है शाहबाद, इसका ईरान का, ईरान का शाहबाद। अगर हम दूसरा देखें इसी का, क्या नाम है उसका, फतेह, फतेह 110 मिसाइल, ठीक है। अब देखिए इसको हम देखते हैं, इसका रेंज लगभग 300 किलोमीटर है, अभी मैंने बताया। इसका रेंज कितना है, 300 किलोमीटर। ये रहा फतेह, फतेह 110, ये रही फतेह 110, इसकी रेंज लगभग समझिए कितना है, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है, समझ में आ रहा, 300 किलोमीटर है। ये फतेह, फतेह 110, इस मिसाइल का नाम क्या है, फतेह 110, ठीक है, फतेह 110, फतेह 110। इसके बाद देखिए जोल्फा है, एक जोल्फा घर करके है, एक जोल्फा घर करके मिसाइल है, इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। जोल्फा क्या है, जोल्फा घर करके है मिसाइल, जोल्फा घर मिसाइल, इसकी रेंज समझिए, इसकी रेंज लगभग 700 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर। अगर मैं इसका पिक दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, जोल्फा मिसाइल, देखते हैं, इसको देख लेते हैं। ये रहा, ये रहा जोल्फागर मिसाइल। ये देखिए ध्यान समझिए, ये जो दिख रहा है पेलोड, इसको बोलते हैं पेलोड। इतने का काम सिर्फ क्या होता है, मिसाइल को आगे ले जाना, समझ में आ रहा, इतने का काम सिर्फ क्या होता है, मिसाइल को आगे ले जाना, सारा काम तो ये करता है, ये पेलोड करता है,
ये जहां टकराएगा वहां पर ब्लास्ट करेगा, ठीक है। ये इसका काम होता है फटना। ये इतनी का पूरा काम क्या करता है, उसको ले जाना, सिर्फ क्या करता है, ले जाता है। और बाकी काम पूरा कौन करता है, ये करते हैं जो आगे दिख रहे हैं पेलोड्स। इसी को बोलते हैं पेलोड्स, ये काम करते हैं। समझ में आ रहा है, पेलोड्स। और बहुत ही क्या होते हैं, जो प्रिसीजन होते हैं ये लोग, ये जो मिसाइलें होती है ना, बहुत प्रिसीजन होती है। प्रिसीजन, ये बहुत प्रिसीजन होती है, मतलब एकदम एक्यूरेट मारते, जहां पिन पॉइंट रहती है, जहां पर इच्छा है वहां पर ब्लास्ट कर सकते, एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेसी इसका बहुत अच्छा होता है। समझ में आ रहा है, एक्यूरेसी, एकदम पिन पॉइंट पे मारता है। समझ में आ रहा है, एकदम एक्यूरेट होती है ये मिसाइल है। समझ में आ रहा, कितने मिसाइल मैंने आपको दिखा दिया। पहला सहवाग-3 दिखाया मैंने, ये रहा सहवाग-3। लगभग रेंज इसका कितना है, 1300 किलोमीटर। उसके बाद मैंने क्या बताया, सेकंड मिशन फतेह 110, लगभग इसकी रेंज कितना होती है, 300 किलोमीटर। समझ में आ रहा, 300 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। ये सब मिसाइल कौन छोड़ रहा, ईरान छोड़ रहा। उसके बाद देखिए दूसरा, तीसरा मैंने दिखाया जो जुल्फकार मिसाइल, इसकी रेंज लगभग 700 किलोमीटर है। समझ में आ रहा, एकदम एक्यूरेट होते हैं, एकदम पिन पॉइंट पर मारते हैं लोग, जहां पर इसको टारगेट किया जाता है, टारगेट को पूरा तबाह कर देती है। समझ में आ रहा, एकदम डैमेज कर देती है। आगे ये रहा फतेह, जो जुल्फकार। अगर हम इजराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो लोग भी अपना सबसे अच्छा, इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल के पास आयरन डोम। इजराइल के पास क्या है, आयरन डोम है। आयरन डोम ये क्या करता है, मिसाइलों को हवा में मार देती है। हवा की मतलब ऊपर ही नष्ट कर देती, डैमेज कर देती है। आयरन डोम की डिफेंस सिस्टम है उसका, इजराइल का मोस्ट पावरफुल डिफेंस सिस्टम है ये। समझ में आ रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा आयरन डोम, ये बहुत पावरफुल है। ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है क्या, कि ये क्या कर रहा है कि हवा में मिसाइलों को नष्ट कर दे रहा है। इसकी रेंज लगभग, समझिए इसकी रेंज लगभग 70 किलोमीटर होती है, 70 किलोमीटर होती है। समझ में आ रहा, अगर इसकी स्पीड देखी जाए तो 185 किलोमीटर प्रति आवर ही चल सकता है, ठीक है, प्रति आवर ही चल सकता है। अब समझिए, जब कोई मिसाइल उसके बेस पर पहुंचने वाली होती है तो 70 किलोमीटर में इसके रडार में आ जाती है, और ये क्या करता है, यहाँ से मारता है उसको हवा में 70 किलोमीटर ऊपर ही, 70 किलोमीटर ऊपर ही इसको क्या करते हैं, हवा में नष्ट करते हैं मिसाइलों को। समझ में आ रहा, बहुत पावरफुल ये आयरन डोम है, किसका, इजराइल का, इजराइल का, ठीक है, इजराइल का बहुत पावरफुल है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये रहा बहुत पावरफुल इसके आयरन आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए यार, एक है उसका जेरिको। लगभग ये इसकी अगर एक्यूरेसी देखा जाए, आयरन डोम की एक्यूरेसी देखा जाए, 90% सही होता है, एकदम पिन पॉइंट पर 90% पिन पॉइंट पर मारता है, 90% पिन पॉइंट पर मारता है, 90% पिन पॉइंट पर मारता है, ठीक है। 90% पिन पॉइंट पर मारता है। थोड़ा माइक डिस्चार्ज हो रहा था, समझ में आ गया, 90% पिन पॉइंट पर मारता है। समझिए इसका आयरन डोम, और इसका जो है एरिको है, जेरिको, एरिको नहीं जेरिको, जेरिको, जेरिको मिसाइल। इन सब मिसाइलों को ये लोग यूज कर रहे हैं। ये अब हम इधर देख रहे हैं, देखिए आयरन डोम इजराइल का, ठीक है। अब जेरिको मिसाइल हम देख रहे हैं, वो भी क्या है, इजराइल का है। ये रहा जेरिको मिसाइल, समझ में आ रहा, जेरिको। मैंने अभी समझाया आप लोगों को, ये वाला जो पॉइंट होता है इसका, ये वाला ही पेलोड यही काम करता है, ठीक है।
यही पेलोड काम करता है। बाकी ये लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ ले जाना रहता है, इनको क्या करना होता है, ले जाना रहता है। ठीक है, एरिको J3, एरिको J3 मैंने लिखा नहीं क्या, जेरिको A3, जेरिको, एरिको नहीं जेरिको, जेरिको A3, जेरिको 3 शायद। ये रहा, देखिए इतना काम होता है, सिर्फ इसको ले जाना, पेलोड को ले जाना, बाकी तो काम ये करता है। ठीक है, बाकी काम क्या करता है, ये करता है। ठीक, आगे बढ़ जाए। अब देखिए, अगर अमेरिका की बात करें, ये क्या करता है, न्यूक्लियर साइट, एकदम न्यूक्लियर को क्या करता है, ब्लास्ट करने के काम आता है। न्यूक्लियर को क्या कर देता है, न्यूक्लियर साइटों पे मारने के लिए ये सब मिसाइलों का यूज किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका रेंज लगभग 4000 से 6500 किलोमीटर प्रति, सॉरी 6000 किलोमीटर है। इसकी अगर रेंज की बात की जाए इस मिसाइल की, यहाँ देखिए आप लोग, मैं थोड़ा स्पीड खींच देता हूँ, ये लगभग 4000 से कितने, 6500 किलोमीटर इसकी रेंज, 6500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ईरान को तो वहीं से मार देता होगा, एकदम तबाह कर दिया ईरान को। समझ में आ रहा है, 660 ऐसे नहीं खत्म कर दिए, 660 लगभग ईरान की खत्म हुआ। ठीक, अब आगे हम, ये तो इसके वेपन्स के बारे में हमने देख लिया। अगर हम आगे और बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका के द्वारा ही दिया गया F-35। F-35 क्या कर रहा है, F-35 लाइटिंग टू, F-35 फाइटर जेट है। ये रहा, देखिए इसका सिस्टम में बना दिया किस तरीके से मार। ये रहा F-35। सोचिए इतना एडवांस वेपन इजराइल को मिला। इजराइल, अब ये चीज जो है, जो ईरान के साइट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ, 600 प्लस साइट मारे गए हैं, इसी का नाम है F-35। F-35, ठीक है, F-35 स्टील होता है, एकदम स्टील, मतलब ये रडार में नहीं आता, स्टील, ये जो है रडार में ही नहीं आता। ठीक है, ये रडार कांटेक्ट में आता ही। सबसे ज्यादा ये मतलब नुकसान ये अमेरिका का F-35 इजराइल मार रहा है, इससे जो है इजराइल मार रहा है ईरान। समझ में आ रहा है, अब सोचिए इतने एडवांस वेपन से क्या कर रहे हैं वो लोग, मार रहे हैं इजराइल को। आगे की मैटर हम लोग कल समझेंगे, आज बस इतना ही समझते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि गल्फ में क्या हो रही है, इससे ग्लोबल इंपैक्ट क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है, इसके बाद हम जो इससे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं पूरी दुनिया पे, इसको भी समझाएंगे। लास्ट जो मतलब लास्ट डिसीजन क्या होता है, कैसे होता है, ईरान हार रहा है, इजराइल हार रहा है, अमेरिका हार रहा है, इस पूरे वार का क्या कंक्लूजन निकलने वाला है, इसका वीडियो आपको कल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आज बस इतना, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और आपको समझाएंगे कि इस वार को लेकर पूरी डिटेल्स के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना।